फिल्म की शुरुआत में हम हेनरी को देखते हैं जो एलिजा से शादी करके उसे अपने घर पर ले आया होता है। घर पर हेनरी का बेटा ओलिवर और एक मेड नेम एशली होती है जो हेनरी के लिए दरवाजा खोलती है और तब हेनरी एलिजा को उन दोनों से मिलवाता है। अब इस घर को देखकर हम समझ पाते हैं कि हेनरी एक अमीर आदमी है जिसने खुद से काफी छोटी लड़की से शादी की है क्योंकि एलिजा तो उसके बेटे ओलिवर की उम्र की है। दरअसल हेनरी एक साइंटिस्ट होता है पर अब वो रिटायर हो चुका था। अब इसके बाद वो एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाता है जहां बहुत से कपड़े, एक स्विमिंग पूल और बाकी ऐशो आराम के सारे साधने होते हैं। यहाँ हेनरी एक एक करके बहुत से कमरे दिखाता है जिन कमरों को खोलने के लिए वो अपने फिंगरप्रिंट का प्रयोग कर रहा था। फिर आखिर में वो एक कमरे के सामने से गुजरता है जो देख कर एलिजा सवाल करती है कि इस कमरे में क्या है, जिस पर हेनरी कहता है कि इस घर की सारी चीजें तुम्हारी है और तुम कभी भी किसी भी कमरे में जा सकती हो सिवाय इस कमरे के, क्योंकि इस कमरे में मेरे रिसर्च से संबंधित सामान है, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी इस कमरे में नहीं आओगी। जिस पर एलिजा कहती कि मैं किसी भी कमरे में वैसे भी नहीं जा सकती क्योंकि कोई भी कमरा तभी खुलेगा जब तुम अपने फिंगरप्रिंट लगाओगे। तब हेनरी बताता है कि मैंने अपने फिंगरप्रिंट के साथ साथ तुम्हारे फिंगरप्रिंट को भी बायोमेट्रिक सिस्टम में फीड कर रखा है जिससे तुम भी किसी भी कमरे में जा सकती हो। जिसके बाद वो फिर से एलिजा से वादा लेता है कि वो उस कमरे में नहीं जाएगी। फिर अगले दिन हेनरी को किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ता है, इसलिए वो एलिजाबेथ को बताता है कि मैं एक दिन बाद वापस आऊंगा और ऐसा कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ एलिजा स्विमिंग करके एशली के पास जाती है जहां एशली उससे सवाल करती है कि क्या उसे कुछ खाना है, जिस पर एलिजा मिल्क शेक बनाने को कहती है। जिसके बाद वो एशली से कहती है कि हेनरी का आईक्यू काफी ज्यादा है और वो इतना इंटेलिजेंट भी है जबकि मैं एक साधारण लड़की हूँ, फिर भी उसने मुझसे शादी क्यों की। जिस पर एशली जवाब देती कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब आगे हम एलिजा को उसके वार्डरोब के सारे कपड़े ट्राई करते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो रात के समय एशली और ओलिवर को घर के बाहर कहीं जाते हुए देखती है और अब हम यहाँ जान पाते हैं कि ओलिवर की आंखें खराब है जिस कारण वो देख नहीं सकता। वहीं इन दोनों के जाने के बाद एलिसा इस घर में अकेली बसती है जिस कारण उसे ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर उस कमरे में क्या है, इसलिए वो हेनरी से किया हुआ वादा तोड़कर उस कमरे में चली जाती है। और अब वहाँ उसे कुछ बॉक्सेस दिखते हैं जिनमें से 4 बॉक्सेस पर रेड लाइट जल रही थी जबकि बाकी 2 पर ग्रीन लाइट्स। साथ ही साथ उन ग्रीन लाइट्स वाले बॉक्सेस के डिस्प्ले पर हार्ट रेट की रीडिंग भी शो रही होती है जो देखकर एलिजाबेथ उसका बटन दबा देती है जिससे वो बॉक्स बाहर आ जाता है। और तभी एलिजा देखती है कि उसके अंदर एक और एलिजा है जो देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन इस सब में उसके अंगूठे पर चोट आ जाती है। फिर अगले दिन हेनरी वापस आता है जो एलिजाबेथ की घबराहट से समझ जाता है कि वो उस कमरे में गई थी लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। वहीं रात के समय वो बेसमेंट की ओर जाता है जिसके पीछे एलिजाबेथ भी आती है जहां हेनरी अपने हाथ में एक तलवार लिए उससे ये कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम उस कमरे में क्यों गई। जिस पर एलिजाबेथ उससे माफी मांगती है लेकिन हेनरी उसे माफ नहीं करता। जिस पर फिर एलिजाबेथ खुद को बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन अब उसके फिंगरप्रिंट से घर का दरवाजा नहीं खुलता जिस कारण वो घर में ही छुप जाती है पर हेनरी उसे ढूंढकर जान से मार देता है। अब अगली सुबह वो तीनों यानी कि हेनरी, एशली और ओलिवर एक गड्ढा खोदकर एलिजा की लाश को उसमें दफना देते हैं। फिर अगले सीन में हम एक डिटेक्टिव नेम लोगन को हेनरी के घर पर देखते हैं जो अक्सर यहाँ आया करता था। लोगन वहाँ आते ही हेनरी की पत्नी के बारे में पूछता है जिस पर लोगन कहता है कि मैं जब भी आता हूँ तो तुम्हारी पत्नी सोती ही रहती है। जिसके जवाब में हेनरी कहता है कि आजकल की लड़कियां ब्यूटी स्लीप लेने के लिए दिन में भी सोती हैं जिससे वो खूबसूरत दिख सके। अब इस जवाब को सुनकर लोगन वहाँ से चला जाता है। अब हमें 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेनरी फिर से एलिजा से शादी करके उसे एशली और ओलिवर से मिलवाता है और वहाँ पर वो सारी चीजें फिर से रिपीट होती है जो हमने शुरू में देखा था, यानी कि वो एलिजा को पूरा घर दिखाकर बेसमेंट वाले कमरे में जाने से मना करता है जिसके बाद वो पिछली बार की तरह किसी काम के सिलसिले में एक दिन के लिए कहीं चला जाता है। अब रात के समय एशली और ओलिवर घर के बाहर चले जाते हैं जबकि ये वाली एलिजा भी पिछली एलिजा की तरह उस कमरे में चली जाती है और इस बार हम देखते हैं कि 5 बॉक्सेस में रेड लाइट जल रही है जबकि आखिरी वाले बॉक्स में ग्रीन लाइट जल रही है, यानी कि ये वही एलिजा
एलिजा है जिसे पिछली एलिजा ने 5वें बॉक्स में देखा था, जिसका साफ मतलब है कि वो खुद ही चौथी एलिजा थी। वहीं करंट एलिजाबेथ भी पिछले वाली की तरह डर के मारे उस कमरे से भागकर अपने बिस्तर पर आके सो जाती है। फिर अगली सुबह हेनरी उसे जगाता है, जिस पर एलिजा बिस्तर से उठते हुए कहती है कि तुम सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। जिस पर हेनरी समझाता है कि मैंने एशली को छुट्टी दी थी जो अपने साथ ओलिवर को लेकर चली गई थी। जिसके बाद एलिसा बाथरूम में जाती है, जहां हेनरी भी उसके पीछे चला जाता है। अब इस पर एलिसा कहती है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, जिस पर फिर हेनरी उसे उसका वादा याद दिलाते हुए एक टॉवल से उसका गला दबाने लगता है। तब एलिजाबेथ किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से किचन की तरफ जाती है, जहां वो खुद को बचाने के लिए एक चाकू ले लेती है, पर हेनरी पीछे से आकर उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने की कोशिश करता है। जिस पर वो बेहोश होने का नाटक करते हुए हेनरी को चाकू मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं एलिजाबेथ पर क्लोरोफॉर्म का थोड़ा असर होता है, जिस कारण वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और फिर होश में आने पर वो हेनरी की लाश की फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए वो उसकी लाश को छुपाकर घर में पड़ा सारा खून साफ कर देती है। जिसके बाद वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे घर का एड्रेस नहीं पता होता और तभी वहाँ एशली और ओलिवर भी आ जाते हैं, जो दरवाजे का पासकोड डालकर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ एशली एलिजा को देखकर हैरान हो जाती है, साथ ही साथ वो दोनों ये समझ जाते हैं कि यदि ये एलिजा जिंदा है तो हेनरी मर चुका होगा। जिस बात से एशली को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होने से पहले मेडिकल सर्विसेज को कॉल लगाकर बुला लेती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं घर का दरवाजा खुला देखकर एलिजाबेथ बाहर जाने लगती है, जिस पर ओलिवर समझाता है कि तुम यहाँ से बाहर गई तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने हेनरी को मार दिया है, इसलिए जल्द से जल्द उसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। तब एलिजा ओलिवर की मदद से हेनरी की लाश को एक बर्नर में जला देती है। जिसके बाद एलिजा पूछती कि मैं कौन हूँ, जिसके जवाब में ओलिवर बताता है कि हेनरी ने एक ही जैसे दिखने वाले 6 एलिजा को बनाया, क्योंकि वो एक जेनेटिक साइंटिस्ट था और उस कमरे में तुमने खुद को ही देखा। वहीं वो ये भी शेयर करता है कि तुम एलिजा नंबर 5 हो, जबकि तुमसे पहले 4 एलिजा मर चुकी हैं। और तभी उसे कार के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो एलिजा से कार का रंग पूछकर बताता है कि ये डिटेक्टिव लोगन है। इधर लोगन ओलिवर से सवाल करता है कि उसके पिता कहाँ हैं, जिस पर ओलिवर कहता है कि आप इस बारे में एलिजा से पूछो। जिस पर लोगन एलिजा से मिलकर कहता है कि मैं जब भी यहाँ आता था तो तुम सोती रहती थी। जिस पर एलिजा जवाब देते कि आज मैं नहीं बल्कि हेनरी सो रहा है। और इससे पहले कि लोगन कुछ और पूछता, ओलिवर उसे गोली मार देता है। जिसके बाद वो एलिजा से कंफर्म करता है कि लोगन मरा या नहीं, और ये पता चलने पर कि लोगन मर गया है तो वो दोनों उसे भी बर्नर में जला देते हैं। तब ओलिवर एलिजा को पैसे लेकर यहाँ से भाग जाने को कहता है, जिस पर एलिजा कुछ पैसे अपने पास रख लेती है। और तभी ओलिवर उसके कमरे में एक डायरी लेकर आता है, जिसे वो एलिजा से पढ़ने को कहता है, क्योंकि अंधा होने की वजह से वो उस डायरी को नहीं पढ़ सकता था। फिर बात करते करते वो एलिजा को उस कमरे में बंद करके चला जाता है, जिस पर एलिजा दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोलता। तब एलिजा एशली की डायरी को पढ़ना शुरू करती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि एशली एक न्यूरोलॉजिस्ट है, जिसे कुछ साल पहले हेनरी ने अपनी मदद करने के लिए बुलाया। दरअसल हेनरी की पत्नी को न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर था, जिस कारण शादी को 2 साल बाद ही उसकी मौत हो गई, और उसे वापस पाने के लिए हेनरी ने अपने पत्नी के बॉडी सेल से 6 क्लोन बनाए, लेकिन उनमें भी वही बीमारी थी, जिस कारण 2 क्लोन मर गए। वहीं एशली के आने के समय सिर्फ 4 क्लोन ही बचे, जहां 2 साल की मेहनत के बाद एशली ने उसकी बीमारी को ठीक करने का तरीका खोज लिया, जिसके बाद तीसरी एलिजा को क्रायोजेनिक चेंबर से बाहर निकाला गया। लेकिन ये एलिजा किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाती थी। फिर एक दिन वो उस बेसमेंट वाले कमरे में चली गई, जहां वो अपने क्लोन्स देखकर घबरा गई, इसलिए वो इस घर से भाग गई। लेकिन रास्ते में उसे डिटेक्टिव लोगन मिला, जो उसे लेकर वापस हेनरी के पास आ गया, और इसी के बाद से लोगन को शक होने लगा
जिस कारण वो कभी कभी हेनरी के घर आने लगा। अब प्रेजेंट समय में हम ओलिवर को दरवाजा खोलते हुए देखते हैं, जहाँ दरवाजा खोलते ही एलिजा उस पर टूट पड़ती है। वो उसे बंद करके बाहर के दरवाजे का पासवर्ड मांगती है, जिस पर ओलिवर उसे गलत पासवर्ड बताता है। लेकिन एलिजा को इस बात का पता नहीं था, इसलिए जब वो पासवर्ड डालती है तो दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए वो गुस्से में वापस से ओलिवर के पास आती है, लेकिन ओलिवर कमरे में नहीं होता। इसलिए वो एक चाकू लेकर बेसमेंट की ओर जाती है, जहाँ ओलिवर आखिरी एलिजा की देखरेख कर रहा होता है, जो देखकर एलिजा पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर ओलिवर कहता है कि मैं इसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब एलिजाबेथ अपने क्लोन के पास जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ओलिवर उसे बेहोश करके वापस से उसी कमरे में बांध देता है। अब यहाँ उसने एलिजा के पैरों को चेन से बांध रखा था, जिस मजबूरी में अब एलिजा वापस से डायरी पढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ उसे आगे की कहानी का पता चलता है। आगे एशली ने ये लिखा था कि कुछ दिन बाद तीसरी एलिजा भी मर गई, क्योंकि उसके सेल्स 10 दिन में वापस से डिस्टेबलाइज हो गए। जिसके बाद एलिजा ने सेल्स को स्टेबलाइज करने के लिए एशली और हेनरी ने दिन रात एक कर दिया, और इसी सब में उन दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गई। जिसके बाद हम फिर से प्रेजेंट समय में आते हैं, जहाँ एलिजा के कमरे में ओलिवर खाना लेकर आता है और अब वो उससे पूछता है कि क्या इस डायरी में मेरे बारे में कुछ लिखा है, जिस पर एलिजा ना में जवाब देती है। तब ओलिवर बताता है कि मैंने एक दिन तुम्हें और हेनरी को इंटीमेट होते हुए देखा था, पर हेनरी की नजर मुझ पे पड़ गई, जिस कारण उसने मुझे अंधा कर दिया। जो बताकर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एलिजा फिर से एशली की डायरी पढ़ने लग जाती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि हेनरी ने यंग एलिजा के क्लोन्स बनाए थे, जबकि वो खुद बुजुर्ग था। इसलिए उसने खुद का भी एक क्लोन बनाया, जो कोई और नहीं बल्कि ओलिवर ही है, जो पढ़कर एलिजा के होश उड़ जाते हैं। और फिर वो ओलिवर को ये बात बताती है कि तुम खुद हेनरी का यंग क्लोन हो, जिस बात से ओलिवर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो हेनरी से नफरत किया करता था। जिसके बाद एलिजा ओलिवर से कहती है कि तुम खुद हेनरी हो, इसलिए तुम मुझे देखकर अट्रैक्ट हुए थे, और ऐसा कहकर वो उसे सीड्यूस करने लगती है। तब ओलिवर उसके पास आता है और अब मौका देखकर वो उसके गले को दबाते हुए दरवाजे का असली कोड पूछती है, जिस पर ओलिवर उसे सही कोड बता देता है। पर तभी वहाँ एलिजा नंबर 6 आ जाती है, जिसे ओलिवर ने कुछ समय पहले जगा दिया था। वो आते ही इस एलिजा पर बंदूक तान देती है, जिस कारण 5th एलिजा ओलिवर को छोड़ देती है। अब यहाँ वो 6th एलिजा को सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, और तब ओलिवर 6th एलिजा के पास जाने लगता है, जो देखकर 5th एलिजा उसके पैरों को घायल करते हुए उसे अपने सामने कर देती है। लेकिन 6th एलिजा गोली चला देती है, जो गोली ओलिवर से होते हुए 5th एलिजा को लग जाती है, जिससे ओलिवर मारा जाता है, जबकि 5th एलिजा घायल हो जाती है। वहीं 6th एलिजा जब ओलिवर की लाश के पास जाती है, तो 5th एलिजा बाहर के दरवाजे से सही कोड डालकर घर के बाहर आ जाती है, और तभी 6th एलिजा उसे भी गोली मार देती है, जिस पर मरते हुए उसे ये एलिजा 6th एलिजा को एशली की डायरी पढ़ने को कहती है, जिस पर 6th एलिजा ऐसा ही करती है, जिससे उसे सच्चाई का पता चल जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम एशली को इस घर पर देखते हैं, जबकि लास्ट एलिजाबेथ उस घर से निकलकर शहर की ओर जाने लगती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब हो सकता है कि आपके मन में कई सवाल हो कि यदि क्रायोजेनिक चेंबर से निकलने के बाद एलिजा की मौत हो रही थी, तो हेनरी का क्लोन ओलिवर बिना एशली के सहायता से कैसे बच गया। तो इस बात का जवाब ये है कि एलिजा अपनी बीमारी के कारण मर रही थी, जबकि हेनरी को कोई जानलेवा बीमारी नहीं थी, जिस कारण उसका क्लोन ओलिवर सही सलामत था। वहीं हेनरी जब एलिजा को इतना प्यार करता था कि उसने उसे जिंदा रखने के लिए उसका क्लोन बना डाला, तो वो 4th एलिजा को क्यों मारा, साथ ही साथ वो 5th एलिजा को भी मारना चाहता था। तो इसका जवाब ये है कि हेनरी के मुताबिक ये दोनों एलिजा परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी हेनरी की हर एक बात मानती थी, जबकि ये दोनों उसके मना करने के बावजूद बेसमेंट वाले कमरे में गई, इसलिए उसने उन्हें मारने की कोशिश की। अब आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर हाँ तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।